हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 4th हिंदी का जो पार्ट है आपका स्वतंत्रता की ओर, उसकी एक क्विज करने वाले हैं। मैं चैप्टर आपको पढ़ा चुकी हूँ, हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए थे। अब टाइम है टेस्ट करने का कि आपने कितने अच्छे से इस पार्ट को समझा है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं चैनल पर या फिर किसी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, टैप कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आए तो आप उसको मिस ना करें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने आपको PT2 का पेपर भी दिखाया था केंद्रीय विद्यालय का, आपने देखा होगा कि इससे काफ़ी क्वेश्चंस बन सकते हैं वहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं। एक तो पैराग्राफ ही बन सकता है अगर सीन आता है फाइनल में, PT2 में तो अनसीन पैसेज आता है आपका। खैर, पहला प्रश्न है आपका, धनी जहां रहता था उस आश्रम का क्या नाम था? आपके ऑप्शंस हैं ए गांधी आश्रम, बी साबरमती आश्रम, सी नेहरू आश्रम। पाठ में जिस आश्रम का जिक्र हुआ है, जहां पर गांधी जी रहते थे, जहां से उन्होंने दांडी यात्रा शुरू की थी, उस आश्रम का नाम बताइए क्या था? गांधी आश्रम, साबरमती आश्रम, नेहरू आश्रम। जो भी आपको लगता है आंसर करेक्ट है, आंसर 1 लिखिए। ए बी सी वॉट एवर यू थिंक इज द करेक्ट आंसर लिख लीजिए अपनी कॉपी में या फिर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मैं आपको सारे करेक्ट आंसर्स वीडियो के एंड में बताऊंगी। अगला प्रश्न है, गांधी जी यात्रा पर कहां जा रहे थे? आपके ऑप्शंस हैं ए अहमदाबाद, बी दांडी, सी गांधीनगर। तीनों ही ये जो शहर है आपके कहां पर है? गुजरात में। गुजरात की मैप पे पोजीशन भी आपको पता होनी चाहिए। हमारा एक वेस्टर्न स्टेट है और कैपिटल भी आपको पता होनी चाहिए। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। ओके, चलिए यात्रा पर कहां जा रहे थे? अहमदाबाद जा रहे थे, दांडी जा रहे थे या फिर गांधीनगर जा रहे थे? अगला प्रश्न है, गांधी जी दांडी यात्रा पर क्यों जा रहे थे? आपके ऑप्शंस हैं ए नमक बनाने के लिए, बी समुद्र देखने के लिए, सी अपने दोस्त से मिलने के लिए। दांडी यात्रा पर गए वो, साबरमती आश्रम से शुरू हुई उनकी यात्रा। तो वो क्यों गए थे दांडी? क्योंकि उन्हें नमक बनाना था, उन्हें समुद्र देखना था, या वहां पर अपने किसी दोस्त से मिलना था? आसान प्रश्न है, पूरा पाठ ही इसी के बारे में है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने गुजरात से दांडी तक की यात्रा ट्रेन या बस के अलावा पैदल तय करना सही समझा, ऐसा क्यों? आपके ऑप्शंस हैं, उन्हें पैदल चलना अच्छा लगता था, उस समय ट्रेन या बस की सुविधा नहीं थी, या फिर वे जनता को जागरूक करना चाहते थे। आप जानते हैं काफ़ी दूर था दांडी वहाँ से। इनफैक्ट कई दिनों की वो यात्रा थी जिस पर वो चले थे, अहमदाबाद से साबरमती आश्रम से दांडी की तरफ। तो वो ट्रेन या बस से क्यों नहीं गए, पैदल क्यों गए? क्योंकि उन्हें पैदल चलना अच्छा लगता था गांधी जी को, या फिर उस टाइम जैसे आजकल ट्रेन या बस बहुत आसानी से आपको मिल जाती है, नहीं मिलती थी, सुविधा नहीं थी वहाँ जाने की कोई, इसलिए वो पैदल गए? या फिर वो जनता को जागरूक करना चाहते थे कि पैदल जाएंगे तो लोग भी बीच में साथ में जुड़ते रहते हैं, अलग अलग गाँव से निकल के आप जाएंगे, कुछ लोग भी साथ में होंगे और ज़्यादा लोग होंगे तो न्यूज़पेपर में आएगा, फिर जो इंटरनेशनल मीडिया है वहाँ पर ये बात छाएगी और लोगों को पता लगेगा कि किस तरीके से अंग्रेज अत्याचार कर रहे हैं। क्या कारण था उनके पैदल जाने का? ये प्रश्न आपसे वैसे भी पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है MCQ में आए, सीधा यही प्रश्न होगा और आपको जो भी इनमें से सही उत्तर है वो उत्तर देना होगा। अगला प्रश्न है, धनी कितने साल का था? आपके ऑप्शन है 9, 10, 12। एक छोटा लड़का था जो कि गांधी जी के आश्रम में रहता था। उम्र बताइए उसकी, 9 साल, 10 साल या फिर 12 साल। अगला प्रश्न है, गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ? क्योंकि गांधी जी के बारे में पाठ है, कुछ चीज़ें तो हमने उनके बारे में जान ली थी। अब थोड़ा सा जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है वो भी आपको पता होने चाहिए। जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, मृत्यु कहाँ हुई, कब हुई, इस तरीके के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं आपसे पूछ लिए जाए। और वैसे भी आपके GK के लिए भी अच्छे हैं। अगर हिंदी में गांधी जी का पार्ट आया है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ पार्ट की कहानी पढ़ ली और आपको वो समझ में आ गई, बस उतना काफ़ी है। नहीं, उस कहानी के पीछे आपको गांधी जी के बारे में भी थोड़ी बहुत चीज़ें एक्स्ट्रा नॉलेज रखनी पड़ेगी। आपके ऑप्शंस हैं, जयपुर में वो पैदा हुए थे, जोधपुर में पैदा हुए थे या फिर पोरबंदर में पैदा हुए थे। गांधी जी का जन्म स्थल कहाँ है? जयपुर, जोधपुर, पोरबंदर। ओके, अगला प्रश्न है, कस्तूरबा कौन थी?
गांधी जी की माता, गांधी जी की पत्नी या फिर धनी की माता? कस्तूरबा गांधी नाम आपने जरूर सुना होगा, कौन थी? माता उनकी पत्नी या फिर धनी की माता? कस्तूरबा गांधी। एक आपने पुतली बाई का नाम याद रखना है इसमें, ये भी आपको पता होगा पुतली बाई कौन थी। अब मैं बताऊंगी तो बहुत ऑब्वियस आंसर हो जाएगा, इसलिए मैं बता नहीं रही हूँ। एक करमचंद गांधी, करमचंद गांधी तो इनके पिताजी थे। ओके, तो ये 2-3 नाम जो गांधी जी से जुड़े हुए हैं, इनको भी आप जरूर याद रखेंगे। ये पिक्चर है कस्तूरबा गांधी जी की। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को बापू सबसे पहले किसने कहा था? हम उन्हें बापू ही कह के बुलाते हैं, आपने बहुत सारे सॉन्ग्स भी सुने होंगे जिसमें कि गांधी जी को बापू कहा गया है। तो उनको बापू की उपाधि किसने दी थी? सबसे पहले बापू उन्हें किसने कहा था? और वैसे भी इनको फादर ऑफ द नेशन कहते हैं, मतलब राष्ट्रपिता, पूरे देश के ही पिता है बापू है ये। चंद्रशेखर आजाद ने ऐसा बोला था पहली बार बापू ने, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, या फिर सुभाष चंद्र बोस जी ने? गांधी जी को बापू सबसे पहले किसने कहा था? चंद्रशेखर आजाद, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस? अगला प्रश्न है, गांधी जी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी, बापू करमचंद गांधी, सर मोहनदास करमचंद गांधी? सर उस टाइम ऐसा नहीं था जैसे आजकल आप सर बोल देते हैं किसी को भी, तो उस टाइम में ये भी एक उपाधि होती थी कि सर की उपाधि किसको मिली है। तो गांधी जी को मिली थी या नहीं वो ये पता होगा आपको, और बहुत बार आपने पूरा नाम सुना भी होगा उनका। चलिए आगे आते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? डेट अगर आप याद रख सके तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जनरली ये एग्जाम में लिखने के लिए आता है। गांधी जी के ऊपर 5 वाक्य लिखिए जो आपका क्रिएटिव राइटिंग है उसमें, या फिर आपको पिक्चर दे देंगे गांधी जी की, ये कौन है पहचाने, और उनके बारे में कुछ बातें लिखिए। तो उसमें पहली चीज आप यहीं से शुरू करते हैं कि गांधी जी का जन्म, जगह का नाम आप लिखते हैं यहाँ पर, इस डेट को हुआ था। तो अगर आप ये फर्स्ट लाइन लिखते हैं तो टीचर के ऊपर इंप्रेशन कहीं ना कहीं अच्छा जाता है। वैसे तो बच्चे शुरू से लिखेंगे इनको बापू कहते थे, ये बच्चों से बहुत प्यार करते थे, ये सबकी मदद करते थे, वो तो सबके लिए कॉमन पॉइंट हो जाएगा, है ना। तो कुछ आपको ऐसी चीजें लिखनी पड़ेगी जिससे टीचर को लगे कि हाँ आपको एक्चुअली में गांधी जी के बारे में पता है। ओके, तो जन्म कब हुआ था आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसमें मैं लास्ट में बताऊंगी ही आपको। आपके ऑप्शंस हैं 2 अक्टूबर 1947, 15 अगस्त 1869, 2 अक्टूबर 1869। आई थिंक यहां पर आप ऑप्शंस देख के ही बता सकते हैं कि कौन सा होगा। डे तो आपको जरूर पता होगा क्योंकि हम गांधी जयंती मनाते भी है ना। स्वच्छ भारत अभियान मनाया जाता है, कीवी में प्लॉगिंग होती है। ओके, और दूसरा ईयर आप ऐसे देख सकते हैं, देखिए 1947 देश हमारा आज़ाद हुआ था। तो इस टाइम गांधी जी पैदा होंगे तो देश आज़ाद कैसे कराएंगे? आप जानते हैं उनका देश आज़ाद कराने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। बस आई थिंक मैंने काफ़ी हिंट दे दिए। अब आप बताइए कि कब उनका जन्म कब हुआ था, और इसको याद भी रखना है आपको। ओके, अगला प्रश्न है, गांधी जी की हत्या कब और किसने की? दोनों पॉइंट यहाँ पर, दोनों क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाएंगे, अलग अलग नहीं बनाए मैंने, एक में ही डाल दिए दोनों। कब हुई, डेट भी आपको याद होनी, पता होनी चाहिए, और किसने की, किसने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए ये डेट अभी 4th क्लास में आप नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आगे जाके आपको डेट्स जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखनी पड़ेगी। आपके ऑप्शंस हैं 30 अगस्त 1947 को लॉर्ड रिपन ने की, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे, या फिर 2 अक्टूबर 1884 को बलराम गोडसे। गांधी जी की हत्या कब हुई, डेट बताइए, और किसने की, नाम। अगला प्रश्न है, गांधी जी और सब लोग किसके लिए लड़ रहे थे? आपके पार्ट में आपके ऑप्शंस हैं भोजन के लिए, स्वतंत्रता के लिए, योजना बनाने के लिए, प्लानिंग करने के लिए लड़ रहे थे। प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन यहां पर है किसके लिए लड़ रहे थे? ए, बी या सी? अगला प्रश्न है, बिन्नी कौन थी? आपके ऑप्शन है बकरी, बिल्ली, चिड़िया। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। बिन्नी की देखभाल के लिए धनी था वहां पर, हर किसी का काम था, धनी का काम था बिल्ली की देखभाल करना। तो सॉरी नॉट बिल्ली, बिन्नी। बिन्नी कौन थी? कोई बिल्ली थी, बकरी थी, या फिर चिड़िया थी? अगला प्रश्न है, नमक पर क्या देना पड़ता था? आपके ऑप्शन है किराया, कर, थैला।
आप जानते हैं कि नमक बहुत है, हमारे जो समुद्र है वो नमकीन है, उनका पानी बहुत खारा है, आप उनके पानी को लीजिए, सुखाइए तो आपको इजीली नमक मिल जाएगा। ऐसी चीज़ों पे तो कर देने का मतलब ही नहीं होता, सॉरी मतलब जो अंग्रेज़ लेते थे उस टाइम, किराया कर या फिर थैला, तो उसी के लिए गांधी जी की लड़ाई थी कि तुम ये जो फालतू के रूल्स बना रखे हैं इनको हम नहीं मानेंगे अब से, और इसलिए उन्होंने नमक कानून तोड़ा था। तो क्या देना पड़ता था उस पर? किराया, कर या फिर थैला। 15वां प्रश्न है, सही वाक्य पहचानो। बिंदा ने धनी के सवालों का जवाब नहीं दिया। धनी भी गांधी जी के साथ यात्रा पर गया। बिन्नी धनी की सबसे अच्छी दोस्त थी। 3 सेंटेंसेस आपको दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट सही है, 2 गलत है। सही स्टेटमेंट पहचाननी है, क्योंकि एग्जाम में कई बार ट्रू फॉल्स भी आ जाते हैं, तो ये उसके लिए है क्वेश्चन। बिंदा जो कि अपनी क्यारी बना रहा था और धनी ने उससे जो सवाल पूछा उसने जवाब नहीं दिया, क्या ये सही है? या फिर धनी गांधी जी के साथ यात्रा पर गया, ये सही है? या फिर बिन्नी धनी की सबसे अच्छी दोस्त थी, ये सही है? अगला प्रश्न है, विलोम शब्द बताने हैं आपको। स्वतंत्रता, अन्याय, विरोध। आप बताइए, अभी इनको लिख लीजिए, फिर मैं बताती हूं कि क्या करेक्ट आंसर है इनके। चलिए, आंसर आपने कर दिए होंगे। स्वतंत्रता, इसका विलोम शब्द है परतंत्रता। स्वतंत्र मतलब आप आजाद है, परतंत्र यानी कि आप दूसरे के अधीन हैं। आप परतंत्रता भी लिख सकते हैं या फिर आप गुलामी भी लिख सकते हैं, दोनों सही माने जाएंगे। या फिर आप अधीनता भी लिख सकते हैं, ये तीनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची है, परतंत्रता, गुलामी, अधीनता। लेकिन अगर एग्जाम में आता है तो परतंत्रता अच्छा रहेगा, स्वतंत्रता, परतंत्रता। अगला है अन्याय। अन्याय का होना चाहिए न्याय, ये तो आप जानते ही हैं। विरोध, विरोध करना, किसी के अगेंस्ट होना, इसका ऑपोजिट हो जाएगा स्वीकार करना। ओके, आगे आते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने लंदन से कानून की शिक्षा प्राप्त की। इस वाक्य में कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है? पहचानिए। संज्ञा तो बहुत आसान है आप लोगों के लिए, तो ये एक सेंटेंस दिया हुआ है, गांधी जी ने लंदन से कानून की शिक्षा प्राप्त की, कौन सा एक संज्ञा नहीं है? गांधी जी, प्राप्त या फिर लंदन। अब मैं आपको आंसर्स बताती हूँ, जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, जहां पर भी आपने आंसर्स लिखे हुए हैं, ओपन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है बी, सेकेंड बी, थर्ड ए, चौथे प्रश्न का उत्तर है सी, पांचवें प्रश्न का उत्तर है ए, छठा प्रश्न का उत्तर है सी, सातवें का बी, आठवें का सी, नवें का ए, 10वें का सी, 11वें का बी, 12वें प्रश्न का उत्तर है बी, 13वें प्रश्न का उत्तर है ए, 14वें प्रश्न का उत्तर है बी, 15वें प्रश्न का उत्तर है सी, 16वें प्रश्न का उत्तर मैंने आपको वहीं बता दिया था, विलोम शब्द जो थे, और 17वें प्रश्न का उत्तर है बी। तो ये आपके 17 क्वेश्चंस हैं। 17 में से आपके जितने भी मार्क्स आए हैं, उम्मीद आपके फुल मार्क्स आए होंगे। जितने भी मार्क्स आए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ लिख दीजिए। कोई भी प्रश्न आपका अगर गलत है तो एक बार बैक जाके करेक्ट आंसर क्या है उसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप इंतज़ार करिए, जल्दी अगले चैप्टर, अगला जो पार्ट है आपका हिंदी का, उसकी वीडियो भी अपलोड कर दी जाएगी।